हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हमारी न्यू बुक स्टार्ट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। उसका चैप्टर नंबर 1 करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसका पार्ट 1 करेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रूल बुक ऑफ अ नेशन। हमारे मतलब नेशन की एक रूल बुक है जिसमें सारे लॉज, मतलब यानी कि सारे कानून क्या है, कैसा है, सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रूल बुक है नेशन की। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? डॉक्यूमेंट ऑफ पीपल्स फेथ एंड एस्पिरेशंस। लोगों की लोग जो, मतलब हम किसी से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो ऐसे ही हमारी गवर्नमेंट से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से भी एक्सपेक्टेशंस है, फेथ है, तो उन सब का एक डॉक्यूमेंट है, लिविंग डॉक्यूमेंट है। फंडामेंटल एंड सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, मतलब इसमें जितने भी लॉज लिखे गए हैं, जितने भी कानून बनाए गए हैं, वो सुप्रीम है और फंडामेंटल है, यानी कि वो सबके लिए सेम है। भले कोई सीएम हो, कोई आईएएस हो, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो, कोई भी हो, नॉर्मल सिटीज़न हो, सबके लिए वो लॉज जो हैं वो सेम होंगे। सेट्स आउट फ्रेमवर्क ऑफ वेरियस गवर्नमेंट ऑर्गन विद एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। और ये बताता है कि मतलब कौन सा ऑर्गन, गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन होते हैं। गवर्नमेंट के हमारे होते हैं 3 ऑर्गन। पहला होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, तीसरा होता है जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर क्या करता है? कोई भी कानून बनाने का काम करता है, उसको इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूटिव करता है, और उसमें हर चीज़ सही तरीके से हो रही है नहीं हो रही है, वो काम कौन करता है? जुडिशरी। तो कौन क्या करेगा, किस तरीके से करेगा, कौन कौन से, मतलब क्या क्या चीज़ें जुरिडिक्शन लिखी गई हैं, सब चीज़ें वो भी संविधान हमें बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बताता है। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए ही क्यों, क्या ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की। या फिर हम बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के फ़ीचर हैं, ये फ़ीचर्स भी हैं, और हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या चाहिए, क्यों चाहिए, उनकी इम्पोर्टेंस भी हम इसमें ये सारे पॉइंट्स में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स डेट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी। मतलब क्या इसका मतलब? प्रोवाइड करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स। देखो, अब मैं बोल दूँ एग्जांपल के तौर पे, मैं बहुत दिन से कुछ गलत काम नहीं करा, सब अच्छा ही अच्छा करा है मैंने, तो फिर अब मेरे को कुछ गलत करने का मन कर रहा है, कोई गलत काम, जैसे कि हम स्टीलिंग एग्जांपल ले सकते हैं, है ना। तो इन हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करना चाहें तो ऐसे हम सब तो नहीं कर सकते, उसमें बहुत सारी चीज़ें गलत भी होती हैं। तो इसीलिए एक कोऑर्डिनेशन बना रहे और हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हर कुछ नहीं करें, एक अपनी लिमिट में रह के जो करना है हम वो करें। इसीलिए संविधान ने, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ बेसिक रूल्स बनाए हैं जो अलाउ करते हैं मिनिमम कोऑर्डिनेशन सोसाइटी की मेंबर्स के बीच में, जो हम सबको फॉलो करने होते हैं, ताकि हम सब में यूनिटी बनी रहे, कोऑर्डिनेशन बना रहे। टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन इन अ सोसाइटी, डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। ये स्पेसिफाई करता है कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है किसके पास पावर है जो डिसीजन बनाएगा सोसाइटी के अंदर। ऐसे तो कोई भी बोल देगा नहीं ये लागू होगा, ये रूल चलेगा, ये चीज़ें चलेंगी, ऐसा लॉज बनाओ। तो संविधान हमें ये भी बताता है कि कौन लॉज बनाएगा, किसके पास इतनी पावर है, स्पेसिफाई कर देता है। टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन द सिटीजन्स, दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल एंड द सेम, द गवर्नमेंट मे नेवर ट्रीपास दैम। वो कुछ लिमिट्स गवर्नमेंट पे भी लगाता है, ऐसा गवर्नमेंट भी आंसरेबल होती है कॉन्स्टिट्यूशन को, है ना, कि वो कुछ भी, हर कोई सी चीज़ें इम्पोज नहीं कर सकती सिटीजन्स के ऊपर, कोई भी ऐसे लॉज जो बिल्कुल मतलब सही नहीं है, ज़बरदस्ती कुछ ऐसी चीज़ें नहीं कर सकती जो कानून की नज़रों में सही नहीं हो। और लिमिट्स जो हैं, ये जो लिमिट्स लगाई गई हैं गवर्नमेंट पे, वो फंडामेंटल हैं इस सेंस में कि गवर्नमेंट कभी उनको ट्री पास नहीं कर सकती, कभी मानने से इनकार नहीं कर सकती, कभी लोगों को सप्रेस नहीं कर सकती है। टू इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशन टू जस्ट सोसाइटी, मतलब वो अपनी लिमिट्स के अंदर रह के भी जो चीज़ें उनको प्रोवाइड की गई हैं, वो सारे सिटीजन्स की जितनी भी एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें होती हैं उनसे, वो उनको फुलफ़िल कर सकती है और क्रिएट कर सकती है सोसाइटी के अंदर ऐसी कंडीशन, सब मतलब खुश रहें, सेटिस्फाइड रहें गवर्नमेंट से। तो हमारा पार्ट 1 यहीं एंड होता है, हम नेक्स्ट पार्ट में आगे का कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।